राजनीति में जब अपनों से ही जंग छिड़ जाए तो दुश्मनों की कहाँ जरूरत पड़ती है। और जब कल के कांग्रेसी आज के कांग्रेसी से भाजपा में आकर भिड़ जाए तो तमाशा सरेआम होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में नागौर हमेशा से ही पावर सेंटर रहा है, लेकिन इस बार नागौर बीजेपी के अंदर से एक ऐसी रूह कपा देने वाली और हैरान कर देने वाली सियासी लड़ाई सामने आई है जिसने पूरे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाकर धकेल दिया है। दुश्मन तो दूर की बात, यहाँ तो घर के ही दो दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रिचपाल मिर्धा और डेगाना से भाजपा विधायक अजय सिंह किलक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। पोषाहार घोटाले में हुई 18 गिरफ्तारियों के बाद इन दोनों नेताओं ने मर्यादा की सारी दीवारें ढहा दी है। एक ने दूसरे को चोर घोटालेबाज कहा तो दूसरे ने सामने वाले का मानसिक संतुलन ही हिला हुआ ये बता दिया। आइए आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि नागौर के इस पॉलिटिकल अखाड़े में आखिर हुआ क्या। सबसे पहले मैदान में उतरे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कद्दावर नेता रिचपाल मिर्धा ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने डिमांड रख दी कि अजय सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मिर्धा ने आरोप लगाया कि किलक तो तहसीलदार के जमाने से ही घोटाले करते आ रहा है। वहीं जयपुर के मानसरोवर में एक दलित की 1 करोड़ की जमीन को महज 10 लाख में हड़प लिया और 90 लाख रुपए डकार गया। यही नहीं, मिर्धा ने दावा किया कि अजय के पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति है और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में कट मोशन भी लेकर आए थे। अब इतने इल्जामों के बाद विधायक साहब कहां चुप रहने वाले थे। अजय सिंह किलक ने ऐसा पलटवार किया कि नागौर की राजनीति में सन्नाटा ही पसर गया। किलक ने कहा कि जब से रिचपाल मिर्धा के बेटे विजयपाल चुनाव हारे हैं, इनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। इनके घर वालों को इन्हीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वहीं अजय ने मिर्धा के अतीत पर चोट करते हुए कहा कि रिचपाल मिर्धा चुनाव लड़ने से पहले सिर्फ एक ड्राइवर थे और आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, अजय सिंह ने इस लड़ाई में एक बेहद ही गंभीर और पर्सनल क्राइम एंगल भी जोड़ दिया। उन्होंने जनता के सामने सवाल उछाला कि रिचपाल मिर्धा के बेटे का निजी ड्राइवर ताराचंद कई सालों से गायब है और वो कहाँ है। अजय ने सीधा आरोप लगाया कि उस ड्राइवर को रिचपाल मिर्धा ने ही गायब करवाया है और उसके परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं और इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि दरी पट्टी और पोषाहार घोटाले के दस्तावेजी सबूत है कि इसमें मिर्धा के बेटे विजयपाल शामिल है। वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रिचपाल मिर्धा अपने बेटे के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी। लगा था कि नागौर में बीजेपी अजय हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो दोनों नेता एक ही मैदान में दो तलवारों की तरह आपस में ही टकरा रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं तो दूसरी तरफ ड्राइवर के मर्डर का खौफनाक दावा। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी ही पार्टी के इन दोनों दिग्गजों के इस विवाद पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इस सियासी जंग में कौन सच्चा है कौन झूठा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।